हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाने के 3 आसान तरीकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब की ख्वाहिश होती है और उनको पता होता है कि मैं ख्वाहिश तो रखता हूँ, लेकिन आईएएस पीसीएस ये ना हायर लेवल की वैकेंसीज की कैपेबिलिटी वो नहीं रखते। लेकिन उनको लगता है कि यार कुछ इजी अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब हो जाए, कोई इजी छोटी जॉब ही हो जाए, ग्रुप डी की ही हो जाए, ग्रुप सी की ही हो जाए, बट गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो बढ़िया। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, 3 आसान तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो पहला तरीका आप सब जानते होंगे, एक कॉमन तरीका है कि भाई आप 10th आपने की है, 12th की होगी या ग्रेजुएशन की होगी, और उसी के बिहाफ पे आप जो गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब्स आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स आती हैं बैंक्स में आती है, या इसी तरह की आप देख सकते हैं जो ग्रुप सी ग्रुप डी की जॉब्स होती हैं, मैक्सिमम में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स की बात करें तो आप क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। दो 2 साल से 3 साल से लेके 5 साल तक उसकी तैयारी करते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, और फिर उन 3 से 5 साल की तैयारी के बाद आपके सिलेक्शन होने के चांसेस देखे जाते हैं कि अगर आपकी तैयारी, आपकी मेहनत उतनी थी तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं थी तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो भी करने जाता है उसे क्लियर पता होता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता, कि अगर आप 18-20 साल से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है 28 साल जो गवर्नमेंट जॉब की लास्ट है, 28 साल के ज़्यादा आपकी उम्र हो गई तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो ईमानदारी से बोलूं उसमें हाल बुरा है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी होती है ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक का एक प्यादा बनता है कि मैक्सिमम जितने भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं राज्य की, वो सत्ता में आने के लिए उनका एक पैंतरा मात्र है। और कभी भी कोई भी राज्य की जो राज्य सरकार होती है, किसी भी शहर की राज्य सरकार, किसी भी प्रदेश की जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कभी भी इस चीज़ के प्रति उतना कमिटेड नहीं दिखती जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी वैकेंसीज के लिए दिखती है। और मैक्सिमम आप देखेंगे जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज देती हैं, ये अक्सर आपको क्या दिखेगा कि भाई वैकेंसी आई, उसमें कोई इश्यूज थे, कोई कोर्ट चला गया, फिर बड़ी मुश्किल से कोर्ट से उसके आदेश क्लियर हुए, एग्जाम हुआ, फिर कोई कोर्ट चला गया, फिर उसके रिजल्ट आया, फिर उसमें कुछ ऐसा रहा, फिर कोर्ट चला गया। तो मैंने यही देखा है अपने एक्सपीरियंस में, मैक्सिमम जितनी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो दिखती हैं, आती हैं, वो कभी भी भर्ती तक पहुंच नहीं पाती, और अगर पहुंचती भी है तो उसमें बहुत सारे होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, या फिर आप ये मान के चलिए कि वो पक्षपाती होते हैं, लोगों बहुत सेटिंग वाले लोग उसमें भर दी जाते हैं। ये रियलिटी है जो इंडिया में मैक्सिमम स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उनके लिए। तो बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद कर रहे हैं उनके पास ये बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेप 1 है, जो पहला तरीका है जो मैंने आपको बताया, वो उसी के तौर पर ही निर्भर रहते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे दूसरे तरीके के बारे में। तो दूसरा एक आसान तरीका क्या हो सकता है कि जहां आप 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पे किसी कंपटीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर आपको 3 से 5 साल लग रहे थे, और 28 साल आपकी मिनिमम लिमिट थी कि 28 साल के अंदर पहुंचने से पहले पहले आपको निकालनी। तो बहुत कुछ आपका दांव पे लगा रहता था। उसी तरह से जब आप इसी गवर्नमेंट जॉब को जो पाने का तरीका थोड़ा चेंज करते हैं, आप क्या करते हैं, आप ये समझते हैं कि अगर मैं सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल 12th 10th 12th के बिहाफ में तैयारी ना करके अगर मैं 2 साल की आईटीआई कर लूँ या 1 साल की आईटीआई कर लूँ, तो ऐसे में वहां पर जो वैकेंसीज आती हैं, वहां पर वैकेंसीज हालांकि कम होती हैं, लेकिन कंपटीशन भी उसी हिसाब से कम हो जाता है। नॉर्मली अगर एक ऐसी वैकेंसी है जो 10th 12th ग्रेजुएशन बेस पे है, तो वहाँ एक सीट पे 1 लाख बच्चे आपको बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन वही वैकेंसी अगर आईटीआई के किसी एक ट्रेड की होगी, तो वहां पर एक बच्चे पे शायद 1,000 बच्चा मिले, वहां पर एक पोस्ट पे शायद 1 लाख बच्चा होगा। लेकिन अगर आईटीआई की कोई एक ट्रेड हुई, तो वहां पर कंपटीशन में शायद 1,000 बच्चा हो, शायद 500 बच्चा हो, शायद 100 बच्चे हो। कारण क्या है, पर ट्रेड वाइज वैकेंसीज अलग अलग आती हैं, और उसी हिसाब से कंपटीशन भी अलग अलग रहता है। तो दूसरा तरीका, ये आसान तरीका हो सकता है कि आप आईटीआई के बिहाफ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाएं। तो उसमें आपका फायदा ये होगा कि
जो आईटीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आईटीआई की वैकेंसीज आती हैं वो ट्रेड वाइज आती हैं, और ट्रेड वाइज आने की वजह से जितने भी बच्चे होते हैं वो बट जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वाइज उसमें। तो ऐसे में कंपटीशन जहां पर लाखों में एक है नॉर्मल 10th-12th और ग्रेजुएशन के वाली जॉब में, वहीं आईटीआई के बेस में आप समझिए 1000 से 500 100 की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, अधिकतर बच्चे इसको जो थोड़े से समझदार, थोड़े से हट के चलने वाले होते हैं, वो इस तरह से तैयारी करते हैं। और मान के चलिए कि आईटीआई के बेस पे गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए अगर बच्चा एवरेज है, औसतन दिमाग वाला है, तो ऐसे कंडीशन में आप मान के चलिए 6 महीने से 2 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है एक गवर्नमेंट जॉब को निकालने का। उसका कारण ये है कि जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, जो इंजीनियरिंग लाइन है, जो ये आईटीआई की लाइन है, यहाँ पर जो भी टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हर साल नए नहीं बनते, चेंज नहीं होते। नॉर्मल जो आप 10th-12th और ग्रेजुएशन बेस पे जो कंपटीशन फाइट करते हैं, वहां पर जीके होती है, समय के साथ साथ लगातार चेंज होती है। एक साल बाद फिर एक नई जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, तो उससे क्वेश्चन आने। टेक्निकल लाइन में क्या है, पुराने टाइम की बनी हुई है, तो उसमें अपडेशन बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में आपके जो एरिया कवर करना पड़ता है सिलेबस का, वो बहुत लिमिटेड होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं, उनका अलग सिलेबस रहता है। वो पहले से बता के रखते हैं कि भी हमारा सिलेबस ये है, इस सिलेबस के अंतर्गत हम आपसे जो क्वेश्चनरी होगी आपके, कि अगर टेक्निकल लाइन है, जैसे आपका मशीनिस्ट ट्रेड है, तो मशीनिस्ट ट्रेड की जो क्वेश्चन होंगे 100 में से 75 होंगे। उसमें से जो जनरल नॉलेज के होंगे 20 होंगे, और प्रोबेबिलिटी के होंगे 5 होंगे। इस तरह से वो ऑलरेडी उसको अच्छे से मेंशन कर देते हैं। तो ऐसे में 6 महीने से 2 साल का टाइम बहुत होता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मेरिट में नाम लाने के लिए, अगर वो आईटीआई से रिलेटेड है। तो ये हो गया दूसरा तरीका, और ये एक अच्छा तरीका है पहले के तुलना में, ये आप समझ सकते हैं। अब एक तीसरा तरीका एक और आता है, जिसको मैं थोड़ा बोलता हूँ स्मार्ट मूव। कि नॉर्मली बच्चा करता क्या है कि अगर वो आईटीआई के बिहाफ में गवर्नमेंट जॉब की उसकी प्लानिंग है, तो वो क्या करेगा कि वो ये देखेगा कि ओवरऑल किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज आती है, किस में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है, और उसमें वो अप्लाई करता है। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि फीटर और इलेक्ट्रिशियन, ये 2 ट्रेड ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम जो वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, अगर 100 वैकेंसीज होंगी तो एवरेज मानिए कि 75 जो वैकेंसीज होंगी वो इलेक्ट्रिशियन और फीटर की आपको मिलेंगी। तो ये चीज सब लोग समझते हैं, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा बच्चे जो किसी भी स्टेट में पास आउट होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन और फीटर के ही होते हैं। और मजे की बात मैं आपको और बता दूं कि यही वजह है कि जो प्राइवेट आईटीआई जितनी ज्यादा खुली हुई हैं, वो मैक्सिमम इन्हीं 2 ट्रेड से बच्चों को आईटीआई करवाती हैं। तो इससे होता क्या है कि जो मैक्सिमम आईटीआई में किसी ट्रेड का अगर कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा है, तो वो दोनों यही ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिशियन और फीटर। तो जो स्मार्ट मूव मैं कह रहा हूं वो क्या होगा कि आप इन चीजों को समझेंगे, और ये भी समझेंगे, जाहिर सी बात है कि जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा होगी, हो ना हो, सभी मैक्सिमम बच्चे उन्हीं से आईटीआई करने की कोशिश करेंगे, और फिर कंपटीशन फाइट करने की कोशिश करेंगे, जिससे उस ट्रेड का कंपटीशन हाई हो जाएगा। तो स्मार्ट मूव तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इन चीजों को अच्छे समझने के बाद आप कहते हैं मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्ले करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उन ट्रेडों को सिलेक्ट करूंगा जो ट्रेड ऐसी हैं जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वैकेंसीज नहीं आती। तो आप ऐसे मार्क कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ट्रेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे टर्नर और मशीनिस्ट और आरएसी, एमएमवी, ये कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो एवरग्रीन ट्रेड हैं, जो जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है, जिनकी वैकेंसीज लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती। तो मैक्सिमम बच्चे कतराते हैं इन ट्रेड से आईटीआई करने के लिए। उनको तो ये दिखता है इलेक्ट्रिशियन फिटर, वो उसमें एडमिशन लेंगे। तो होगा क्या, इसमें कंपटीशन कम होगा, सीटें भी कम होंगी, और जो प्राइवेट अधिकतर जितनी भी आईटीआई हैं वो इन इन ट्रेडों को से आईटीआई नहीं करवाती हैं। प्राइवेट में ये वाली आईटीआई में ये वाली ट्रेड नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे बहुत कम होते हैं जो इन ट्रेडों से पास आउट होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेड और भी हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो या इन ट्रेड में जो अगर इलेक्ट्रिशियन फीटर में अगर 100 वैकेंसीज आई हैं, इसमें अगर केवल 20-20 आई है, तो ऑल ओवर इंडिया में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ये वाली ट्रेड से आईटीआई होती है। तो उसको बच्चे निकलते हैं, बहुत लिमिटेड निकलते हैं, उसमें भी मैक्सिमम प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे काम करने, कुछ अपने बिजनेस करने चले जाएंगे। तो बहुत कम जने ऐसे बचते हैं जो इन ट्रेड से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे में
अगर आपकी बात ये समझ में आ गई तो आप क्या करेंगे, आप केवल इन्हीं ऐसी ही ट्रेड सेलेक्ट करेंगे और उनसे ही आईटीआई करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, मैं इसी ट्रेड से आईटीआई कर रहा हूँ। लेकिन वजह यह है कि जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा तो वहां पर कंपटीशन आपको कम मिलेगा। तो जो समय तैयारी का 6 से मैं 3 साल बताया, तो 6 से 1 साल के 6 महीने से 1 साल के अंतर की तैयारी में ही आपके सिलेक्शन वहां पर हो जाएंगे, बशर्ते आपको प्रैक्टिकली आपको जो उसका होता है ना कि क्वालिफिकेशन वाला एग्जाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है। तो उसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो आप बस ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन 3 तरीकों से कौन सी जो तरीका है आपको बेस्ट समझ में आ रहा है कि जिससे आपको चलना है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी 2011 से गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मेरे लिए ये तीसरा जो स्मार्ट मूव था ये काम आया। मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो मेरी एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, मैंने पॉलिटेक्निक करी है। 2005 का मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूं। तो उस दौरान 2005 साल मैंने प्राइवेट जॉब करी। उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब की मेरा मूड बना, तो उस समय जब मेरी आईटीआई में टीचर की वैकेंसीज आई, तो मैंने देखा कि उसी तरह से कि भाई डिफरेंट फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, एमएमवी, इसी तरह की डिफरेंट ट्रेड में वैकेंसीज थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड में मैक्सिमम वैकेंसीज थी। तो उस समय जब फिल करने की बारी आई कि मुझे कौन सी ट्रेड से ये फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा था कि 2 ट्रेड में अप्लाई नहीं कर सकते आपको केवल किसी एक ट्रेड में अप्लाई करना। तो उस दौरान जब मैंने बुद्धि यही लगाई थर्ड वाली कि यार अब जो जिसने आईटीआई जिस ट्रेड से की है तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो उसी भरेगा। इलेक्ट्रिशियन वाला होगा इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड से ही भरेगा, फिटर वाला होगा फिटर ट्रेड से ही भरेगा। लेकिन जो पॉलिटेक्निक वाले होंगे और वो जब भरने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो यही दिमाग लगाएंगे कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर में ट्रेड ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाले होंगे वो इलेक्ट्रिकल ही भरेंगे, और जो मैकेनिकल वाले होंगे मैक्सिमम वो फिटर में जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि मैक्सिमम जो पॉलिटेक्निक वाले थे उस समय उन्होंने फिटर ट्रेड को ही भरा। और जब एग्जाम होने के बाद जब मेरिट बनी तो पता चला कि सबसे हाई मेरिट फिटर ट्रेड की ही गई मैकेनिकल ग्रुप में। और एक मशीनिस्ट और एक वेल्डर, एक टर्नर और एक मशीनिस्ट और एक वेल्डर ट्रेड, ये 3 ट्रेड ऐसी थी, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर की, जिनकी मेरिट 50 मतलब 100 में से 50-52 के आसपास नंबरों पे थी। तो मेरे साथ 3 मेरे 2 दोस्त और थे जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे, जिसमें से इन वैकेंसीज में एक था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। तो इस क्लॉज के वजह से मेरा जो फॉर्म था वो मैंने लेट भरा। शुरू में उन्होंने नेसेसरी में बोला था, फिर बाद में एक विज्ञप्ति आई कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन बाद में भी है तब भी वो चल जाएगा। तो मैंने फिर बाद में भरा था। तो मेरे साथ मेरे दोस्त ने, जो मोहम्मद तसव्वुर था, उसने ये जब ट्रेड भरनी चाहिए तो उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसका नाम रजिस्टर्ड पहले था, तो उसने फटाफट वही बुद्धि लगाई और चुपचाप उसने फीडर ट्रेड भर दी। तो उस दौरान तक मैं वैलिड ही नहीं था, कि उस समय मेरा नाम नहीं था, मैं शांति से बैठा था। फिर जब विज्ञप्ति आई तो फिर मैंने फॉर्म डाला। मेरे साथ साथ एक दिनेश बनर्जी था, उसने भी फॉर्म बाद में डाला इस विज्ञप्ति के बाद। तो हुआ क्या, फॉर्म वो टिक करने से पहले कि किस ट्रेड में डालना है, मैंने एक बार उसे दिनेश बनर्जी से फोन किया कि अरे यार ऐसी सी बात है यार, तू कौन सी ट्रेड भर रहा है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि यार हो ना हो पॉलिटेक्निक वाले जितने भी मैक्सिमम है जो मैकेनिकल ग्रुप के हैं वो फिटर भरेंगे, कॉम्पिटिशन सारी इसमें मेरिट इसमें आई जाएगी और अब इसमें अब हमारा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उस दौरान फिर मैंने मेरी तैयारी प्रोडक्शन जो टर्नर ट्रेड की अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं तो टर्नर ट्रेड भरूंगा। इसके अलावा जो दिनेश बनर्जी था उसने कहा कि यार मेरी वेल्डर में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, कि उस समय पॉलिटेक्निक के साथ ना 6-6 महीने के छोटे कोर्सेज आते थे, तो उसने उस कोर्स में वेल्डिंग अच्छे से सीखी थी, तो उसने कहा नहीं यार मैं वेल्डर भरूंगा। तो उस डिसीजन के बाद हम दोनों ने वो भरा, और जो मोहम्मद तसव्वुर जो हमारा पहला दोस्त था उसने फिटर भरी। रिजल्ट आने के बाद क्या पता चलता है कि जो मेरी तैयारी थी और जो मोहम्मद तसव्वुर की तैयारी थी जिसने फिटर भरा था, हम दोनों की सिमिलर थी, हमने सिमिलर पढ़ाई करी थी, सिमिलर वो करते, और इवन नंबर भी हमारे दोनों के सेम सेम थे। फर्क कहाँ हो गया, जो फिटर की मेरिट थी वो गई 60 से ऊपर, और जो टर्नर की थी वो 50 के आसपास रही। तो मेरिट में, टर्नर की मेरिट में मेरा तो नाम आ गया, लेकिन फिटर में उसका नाम नहीं आया, वहां पर वो मेरिट हाई जाने की वजह से वो रह गया। तो अभी भी वो रिग्रेट करता है कि अगर उस दौरान अगर एक बार उसने मेरे से डिस्कस कर लिया होता है ये वाली बात कि भाई यार कौन सी डेट भरनी चाहिए, तो आज वो भी गवर्नमेंट जॉब में होता। और वहीं जो दिनेश बनर्जी था उसने वेल्डर ट्रेड भरी थी, मेरिट में सबसे लास्ट नंबर उसका था।
तो अगर वो उसने भी टर्नर भरी होती तो शायद उसका सिलेक्शन ना होता, लेकिन क्योंकि उसने और रेयर ट्रेड चुनी, वेल्डर ट्रेड चुनी, तो वहां पर सबसे लास्ट मेरिट में उसका नंबर था, उसका आज वो भी गवर्नमेंट जॉब में। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया अपने डिसीजन अपने दिमाग से, अपने होशो हवास से, अपनी समझदारी से लेने पड़ते हैं। दूसरों के कहो पे जाओगे तो हमेशा ना झटके ही मिलते हैं कि आप कभी भी सही राह पे चल नहीं पाएंगे। तो इससे सीख ये मिलती है कि भाई होशो हवास में प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोच समझ के अपने डिसीजंस लाइफ के कीजिए। ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये चीजें के आंसर हमेशा क्लियर रखिए, और हमेशा कोई एक ना एक ऐसा मेंटर रखिए जो आपको सही मार्गदर्शन दे पाए, सही गाइडेंस दे पाए कि क्या करना सही रहेगा और क्या करना गलत रहेगा। तो प्लीज कमेंट बिलो आपका क्या कहना है इस पूरी स्टोरी के बारे में, और गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।